हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट है पार, सेकंड है वृद्धि, थर्ड है सीखना एंड फोर्थ है अनुकूलन। तो स्नेहा का कद जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कद बढ़ना क्या है? कद बढ़ना जो होता है वृद्धि है। ओके, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटिव होती है, और जो परिपक्वता यानी मैचुरेशन के बाद रुक जाती है। ओके, और विकास क्या है? विकास जो है वो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ओके, और ये क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है विकास जो होता है। ओके, तो स्नेहा का कद बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव जो है वो वृद्धि है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस आयु में बच्चे जो होते हैं शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ओके, तो ए है इसमें फ्रेंड्स 12 वर्ष, बी है 1 वर्ष, सी है 3 वर्ष एंड डी है 7 वर्ष। तो किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? वो है 7 वर्ष। 7 वर्ष, और 7 वर्ष यानी उत्तर बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड जो होता है 7 से जो 11 वर्ष तक होता है, उसमें बच्चे जो होते हैं खेलों में शामिल होते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का जो है खेल शामिल होता है। ओके, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है वो स्थिर होती है, और सोच जो होता है वो कुछ हद तक आत्म केंद्रित है। ओके, सोच क्या है? कुछ हद तक आत्म केंद्रित होता है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है धीमी होती है और सोच जो होता है तार्किक होता है। ओके, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सोच जो होती है तार्किक होती जाती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गति कौशल का जो है स्थूल गति कौशल है? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल्स? फर्स्ट है काइटिंग, सेकंड है स्विमिंग, थर्ड है कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ ए सर्कल ऑन अ पेपर, फोर्थ है कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ ए बिग रेक्टेंगल ऑन अ पेपर। तो मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थूल गति कौशल है? स्थूल गति कौशल क्या होता है? स्थूल गति कौशल जो होता है फ्रेंड बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे दौड़ना, भागना, तैरना, कूदना, ये सब क्या है? ये सब बड़ी मांसपेशियों से जैसे हम काम करते हैं उसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। और सूक्ष्म गति कौशल जो होता है वो छोटी मांसपेशियाँ होता है, जिससे हम फिंगर के थ्रू काम करते हैं, जैसे लिखना, सुई में धागे डालना, ओके, पेंटिंग करना, ये सब जो है ये सब सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से पूछा है कौन सा स्थूल गति का कौशल का उदाहरण है, तो वो है तैरना। ओके, राइट आंसर इसमें बुनाई जो होता है ये सूक्ष्म गति कौशल का है, तैरना। ओके, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये काटना कटिंग जो होता है ये होता है सूक्ष्म गति कौशल का। एक कागज पर एक बड़े आयत की रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी सूक्ष्म गति कौशल। फिंगर का यूज हुआ है इसमें, मतलब कि जिसमें शरीर का यूज होता है उसे हम बड़ी मांसपेशियां यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, एंड जिसमें जिसका हम फिंगर के थ्रू यूज़ करते हैं उसको हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भौतिक वृद्धि और विकास के जो हैं फिल इन दी ब्लैंक्स और फिल इन दी ब्लैंक सिद्धांत का पालन करते हैं। तो फर्स्ट है एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से शरीर, सेकंड है शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, थर्ड है समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी, एंड फोर्थ है विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण और जटिल से सरल। ओके, तो भौतिक वृद्धि और विकास के जो होते हैं शीर्षगामी सिद्धांत होते हैं। ओके, जो होते हैं समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है फ्रेंड्स? शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है वो होता है हेड टू टो। ओके, यानी सर से पैर की तरफ होता है। जो विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ चलता है। ओके, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, मतलब कि इनर टू आउटर। ओके, आंतरिक से बाहर होता है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों का शारीरिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस है क्योंकि बच्चों के सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी क्या करता है, विकसित प्रभावित करता है। तो ये करेक्ट है क्योंकि बच्चों में विकास के सभी आयाम जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो ये भी करेक्ट है, दोनों पॉजिटिव है, ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ए की सही व्याख्या, ए जो है आर की सही व्याख्या भी करता है क्योंकि विकास के सभी आयाम जो होते हैं फ्रेंड्स, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि जो होते हैं एक दूसरे से हमें जुड़े होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विकास का कौन सा सिद्धांत जो है यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट है समीपदाभिमुख सिद्धांत, सेकंड है शीर्षगामी सिद्धांत, थर्ड है इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत एंड फोर्थ है एकरूपता का सिद्धांत। तो शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है फ्रेंड वो होता है सिर से पैर की तरफ। ओके, सिर से पैर की तरफ जो होता है वो होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड। और समीपता दुर्मुख सिद्धांत जो होता है वो होता है इनर टू आउटर, मतलब अंदर से बाहर होता है। ओके, तो इसमें जो होगा सेकंड हो जाएगा कि विकास का वह सिद्धांत जो है सिर से पैर शुरू होता है फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है, तो वो शीर्षगामी सिद्धांत होता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषता क्या में शामिल है, क्या शामिल है। फर्स्ट है विचारों की अनियमितता, सेकंड ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, थर्ड है जटिलता के लिए वरीयता एंड फोर्थ है अभिसारी सोच। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि रचनात्मक बच्चे के लिए जो पहचान विशेषता शामिल होती है वो है जटिलता के लिए वरीयता। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा क्योंकि रचनात्मक बालक यानी क्रिएटिव चाइल्ड में अवसारी चिंतन पाया जाता है यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ जो होते हैं खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का जो है विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होता है। फर्स्ट है बचपन, सेकंड है मध्य बचपन, थर्ड है किशोरावस्था एंड फोर्थ है सहसावस्था। ओके, तो किस स्तर पर बच्चे जो होते हैं नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि ये ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है, वो होता है मध्य बचपन। ओके, यानी मिडिल चाइल्डहुड जो होता है उसकी एज जो होती है वो 7 से 11 वर्ष 12 वर्ष तक होती है। ओके, और इसमें बच्चा जो होता है तार्किक विचार की इसकी प्रक्रिया बढ़ जाती है, संरक्षण के कौशल बढ़ जाते हैं, ठोस अनुभव तक ही सीमित रहता है। ओके, और ये खेल की अवस्था यानी इसे हम प्ले एज भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास क्या है। फर्स्ट है अव्यवस्थित होता है, सेकंड है पूरी तरह से अप्रत्याशित है, थर्ड है एक आयामी है एंड फोर्थ है गतिशील है। तो विकास जो होता है फ्रेंड वो होता है गतिशील है। ओके, यानी डायनामिक है। विकास डेवलपमेंट इज ए डायनामिक प्रोसेस। विकास गतिशील होता है अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है, लेकिन चलता रहता है। ओके, जिसमें बदलाव आता रहता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है फ्रेंड वो सिर से पैर की ओर होता है। समीपदाभिमुख जो सिद्धांत होता है वो अंदर से बाहर होता है। ओके, तो शीर्षगामी सिद्धांत जो है कि कहा गया कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, तो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तिगत रिश्ते बनाने से संबंधित है। फर्स्ट है संज्ञानात्मक विकास, सेकंड है सामाजिक विकास, थर्ड है संवेगात्मक विकास, फोर्थ है शारीरिक विकास। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सेकंड हो जाएगा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो होता है समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर व्यक्तिगत रिश्ते बनाने से संबंधित है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। और सामाजिक विकास में जो बच्चा होता है वो सामाजिक गुण सीखता है, जैसे समायोजन करना, व्यवहार करना, टॉलरेट करना, एक दूसरे का सहयोग करना, मूल्य करना, शिष्ट। तो ये सब क्या है, ये सब सामाजिक विकास है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र जो है बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। फर्स्ट है शारीरिक विकास, सेकंड है इसमें आध्यात्मिक विकास, थर्ड है संवेगात्मक विकास, फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स थर्ड हो जाएगा। विकास का कौन सा क्षेत्र जो है बच्चों के व्यक्ति के भावनात्मक घटक से जो संबंधित है वो होता है संवेगात्मक विकास। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। संवेगात्मक विकास में जो होता है बच्चे की इमोशन, बच्चे की वैल्यू, ओके, एटीट्यूड जो है सब इसमें शामिल होता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे क्या होते हैं। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं स्थूल गति कौशल यानी बड़ी मांसपेशियों को पहले हासिल करते हैं, फिर छोटी मांसपेशियों के के इस्तेमाल से जो है कौशल सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। तो फर्स्ट है बच्चे कोरी पट्टी होते हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है, तो गलत है। सेकंड क्या है, बच्चे सक्रिय उद्देश्य प्राणी होते हैं जिनके अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये करेक्ट है। थर्ड है बच्चे की विकास की व्यक्तिगत योजना जो होती है जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है, तो ये गलत है। फोर्थ है बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। तो फ्रेंड, बच्चे के जो होते हैं बाल विकास के समकालीन सिद्धांत जो बच्चे के बारे में समझाते हैं, इसमें होता है कि बच्चे एक्टिव लर्नर एक्टिव तरीके से यानी एक्टिव नॉलेज निर्माता होते हैं जिसकी खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास जो होता है केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, तो विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर कभी नहीं निर्भर करता है। विकास जो होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है, केवल जहाँ भी आ जाए ऑप्शन गलत। सेकंड है फ्रेंड, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, तो विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर नहीं निर्भर करता है। विकास जो होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। विकास का कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। विकास कम समय नहीं सतत चलने वाला एक स्थायी परिवर्तन है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। 4 इसमें राइट है फ्रेंड। ओके, क्योंकि विकास क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलती है विकास। ओके, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, वह कौन सी प्रक्रिया अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकंड है मध्य बाल्यावस्था, थर्ड है उत्तर बाल्यावस्था, फोर्थ है किशोरावस्था। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का निर्माण करते हैं, तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है, किशोरावस्था में बच्चा जो होता है उसमें अपनी पहचान का निर्माण करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चे स्वायत्त चाहते हैं, वह सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम डिसीजन खुद ले सकते हैं। राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने की दिशा एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। ओके, और तर्क आर है कि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये दोनों करेक्ट है। ओके, ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बच्चों के विकास में जो होता है फ्रेंड व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ होता है। हर बच्चा जो होता है दूसरों से अलग सोचता है, किसी बच्चों की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है। एक बच्चा दूसरा सोचेगा तो वो दूसरा सोचेगा, तो हर बच्चे जो होते हैं दूसरे से अलग होते हैं। हर बच्चों का विकास भी जो होता है वो दूसरों से अलग होता है। ओके, और शारीरिक विकास जो होता है किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है, लेकिन होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं, ये पूछा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, तो ये करेक्ट है कि विकास जो है क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है, विकास की विशेष दिशा होती है ना कि नहीं होती। यानी डेवलपमेंट है नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, डेवलपमेंट है स्पेसिफिक डायरेक्शन ना कि नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, ये और नहीं पूछा है क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा। ओके, और सेकंड क्या है, थर्ड क्या है फ्रेंड, कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है और फोर्थ है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की कारकों की पारस्परिक अंतरक्रिया का परिणाम है, तो ये दोनों सही है। विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती, ये गलत है। और ओके, क्योंकि विकास की विशेष दिशा होती है, तो गलत क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी गलत ही होगा। ओके, तो यही सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बाल विकास की गति कैसी होती है। फर्स्ट है एक समान होती है, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। बी है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है तथा और थर्ड है एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। और फोर्थ है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो बाल विकास की गति जो होती है फ्रेंड वो होती है
में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक जो होती है सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम अभिकथन ये कहता है अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है, तो ये भी करेक्ट है। ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है। अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। अमूर्त सोच और अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह किसमें है। फर्स्ट है सहसावस्था, सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था एंड थर्ड है फ्रेंड माध्यमिक बाल्यावस्था एंड फोर्थ है किशोरावस्था। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें 4 हो जाएगा। किशोरावस्था जो होता है उसमें बच्चे जो होते हैं उसकी अमूर्त सोच व खुद की पहचान खोजने की चाह होती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। तो फर्स्ट है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था जो होता है फ्रेंड वो 0 से 2 वर्ष तक होता है। माध्यमिक बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 साल तक होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 12 से जो होता है 11 साल से अधिक यानी 12 साल से अधिक होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है जन्म से 2 से 7 वर्ष तक होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है थर्ड हो जाएगा, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। आगे देखते हैं फ्रेंड कौन सा है। फर्स्ट है इसमें अंतर्वैयक्तिक कौशल है, अवधान व स्मृति है, शारीरिक प्रणाली है एंड प्रतिबंध और गति कौशल है। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, स्कूल में बच्चे के लिए बच्चों के गति के कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तो नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड, क्योंकि सीखना विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये भी गलत है, तो ए और आर इसमें दोनों गलत है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। फर्स्ट, दोनों की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। परिवार की कोई भूमिका नहीं है और समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये भी गलत है। थर्ड है समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है और परिवार की भूमिका है, तो ये भी गलत है। फोर्थ, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। फर्स्ट है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, सेकंड है फ्रेंड शारीरिक प्रणाली का कार्य, थर्ड है प्रतिबोधिक व गति कौशल एंड फोर्थ है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। ओके, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव जो होता है फ्रेंड वो संवेगात्मक विकास जो है कहता है। ओके, और संवेगात्मक विकास यानी संवेगों का सही प्रयोग को करना होता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है। तो फर्स्ट है इसमें वृद्धि दर से है, संवेदी प्रकार से है, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से है। ओके, अंतर्वैयक्तिक संबंध से नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे, विकास एक जो है फिल इन दी ब्लैंक्स प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत के समय होती है। तो विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भाधारण से जन्म तक होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर गर्भाधारण से मृत्यु तक होती है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वूम टू टूम चलता है। ओके, यानी जन्म गर्भाधारण से मृत्यु तक चलता है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कथन ए कहता है कि गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे को में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। और क्योंकि सीखना विकास पर निर्भर करता है, बिल्कुल, क्योंकि सीखना जो होता है लर्निंग और विकास जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं सिद्धांतकार। क्योंकि फर्स्ट है इसमें विकास की प्रगति गतिशील है, सेकंड है विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। तो केवल जो है फ्रेंड गलत हो जाएगा। सेकंड है विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी गलत है। विकास स्थिर और नियत है, तो ये भी गलत है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया ना कि स्थिर और नियत है। ओके, विकास की प्रगति गतिशील है, तो ये क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा कि ओके कि संवेदनशील के काल जो की अवधि जो है विकास की प्रगति जो है गतिशील है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारक द्वारा प्रभावित होती है। तो कौन से कारक द्वारा प्रभावित होती है, परिवरिश की शैलियाँ,
आनुवंशिक ढांचा संरचना, विद्यालयी अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब करेक्ट है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होने वाली प्रक्रिया है। ओके, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अभिकथन ए कहता है कि सभी संस्कृतियों में बच्चों के एक ही क्रम में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। बच्चे जो होते हैं सभी संस्कृतियों में एक ही उम्र में और एक ही तरीके से विकास कैसे होगा, तो गलत है। सेकंड तर्क आर है कि बच्चा सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, तो ये भी गलत है। बच्चा जो होता है सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं होता है। ओके, बच्चों का जो होते हैं विभिन्न चरणों में उनका क्रम होता है। ओके, और ये और अलग अलग तरीके के होते हैं, एक आयामी नहीं होते हैं। तो ए और आर इसमें फ्रेंड दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स। ओके, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होता है वो बड़ी मांसपेशियों का जिसमें हम यूज करते हैं उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, यानी स्थूल गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल जो होता है छोटी मांसपेशियाँ होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स। अभी हम लोग ग्रॉस मोटर को पढ़े हैं, अब फाइन मोटर का पूछ दिया है। फाइन मोटर जो होता है फ्रेंड वो धागे में मोती पिरोना, ये क्या है, आप अपने फिंगर से ये काम कर रहे हैं ना, तो फिंगर से जो करेंगे तो वो फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। सड़क पर दौड़ना ग्रॉस मोटर में, आप अपने बॉडी से दौड़ रहे हैं ना, बॉडी का इसमें यूज हो रहा है। नदी में तैरना बॉडी का यूज हो रहा है। फुटबॉल को लात मारना बॉडी का यूज हो रहा है। बट धागे में मोती पिरोना तो इसमें बॉडी का कोई यूज नहीं, इसमें फिंगर का यूज हो रहा है। ओके, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बचपन में वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। वयस्कता यानी इंग्लिश में इसको चाइल्डहुड टू एडल्टहुड कहते हैं। ओके, विच पीरियड मार्क्स दी ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट। तो चाइल्डहुड टू एडल्ट कौन सा पीरियड होता है, तो वो होता, कौन सा समय होता है, तो वो होता है एडोलेसेंस। ओके, चाइल्डहुड टू एडल्ट मतलब किशोरावस्था में बच्चा जो होता है बाल्यावस्था के गुण छोड़कर वयस्कावस्था के गुण दिखाना प्रारंभ करता है। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, एडोलेसेंस। इसे जो है आंधी तूफान की भी अवस्था कहा जाता है, और आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो स्टैनले हॉल ने कहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बच्चों के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो शारीरिक कौशल पे, सामाजिक कौशल पे, संज्ञानात्मक क्षमता पे एंड संज्ञानात्मक क्षमता पे एंड संवेगात्मक कौशल पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 3rd हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझाते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो विकास कैसे प्रभावित होता है, विकास हेरिडिटी से प्रभावित होता है, विकास एजुकेशन से प्रभावित होता है, विकास कल्चर से प्रभावित होता है, विकास विकास जो है तो सोशल पॉलिटिक्स से जो होता है प्रभावित होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, चौथा नहीं होगा। ओके, विकास आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा 3rd हो जाएगा इसमें। सॉरी 4 हो जाएगा। सोशल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। सेकंड वो है अव्यवस्थित रूप से किसी विशिष्ट बल्ब में अचानक से उभर आता है। थर्ड है पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। फोर्थ है केवल विद्यालयीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। तो केवल तो गलत है फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास जो होता है वो व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नवीनता संप्रत्यय क्या सुझाता है। फर्स्ट है बाल विकास और बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था जो होती है संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होती है। सेकंड है विकास जो होता है सभी बालकों में एक समान दर से होता है। थर्ड है केवल आनुवंशिकता विकास को नहीं प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। तो विकास क्षेत्र में जो एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता जो होता है फ्रेंड वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होती है। ये करेक्ट हो जाएगा। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, तो ये गलत है, अलग अलग होता है।
थर्ड क्या है, केवल आनुवंशिक विकास को प्रभावित करते, तो ये भी गलत है, केवल नहीं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों होता है। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता, तो ये भी गलत है, करता है। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास क्या है? विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं होता है। एंड फोर्थ है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं होता है। तो विकास जो होता है फ्रेंड एक क्रमिक प्रक्रिया होता है। ओके, विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? तो फर्स्ट है सामाजिक नीतियाँ, सेकंड है शैक्षिक संस्थाएं, थर्ड है फ्रेंड जैविक परिपक्वता, फोर्थ है सांस्कृतिक प्रथाएं। तो कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? तो वो जैविक परिपक्वता। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? नहीं, ये पूछा है बच्चे अलग अलग दर और गति पर विकास होते हैं, ये तो करेक्ट है। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी करेक्ट है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी करेक्ट है। बट फ्रेंड विकास अनिरंतर नहीं, निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो वूम टू टूम चलती है। ओके, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा इसमें, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी निगेटिव होगा। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास फर्स्ट निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृति आधारित होता है, आनुवंशिकता पर आधारित होता है। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास रुक रुक कर होता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? फर्स्ट है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति है, सेकंड है वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होना, थर्ड है आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, एंड फोर्थ है पुरस्कार का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो क्रांतिक अवधि क्या होती है? क्रांतिक अवधि जो है क्रिटिकल पीरियड एज्यूम्स जो है उसमें जो विकास होता है, विकास के दौरान जो होता है अपरिवर्तनीय क्षति, यानी कि इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। और वातावरण का विकास पे कोई प्रभाव ना होना, तो ये गलत है, क्योंकि हमारे विकास पे इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी दोनों का प्रभाव होता है। थर्ड क्या है? आनुवंशिक का विकास पे बहुत कम प्रभाव होना, तो ये भी गलत है, क्योंकि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का विकास से गहरा संबंध है। फोर्थ क्या है? पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना, तो ये भी गलत है, क्योंकि पुरस्कार इसमें जो है इसमें पॉजिटिव इफेक्ट होगा ना कि निगेटिव इफेक्ट होगा। तो जो है क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की जो अवधारणा है फ्रेंड वो है कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? तो किस दृष्टिकोण को मानते हैं? फर्स्ट केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि बस जो केवल स्वभाव ही विकास को थोड़ी निर्धारित करेगा। विकास जो है फ्रेंड वो वातावरणीय कारकों से विकास का जो प्रभाव होता है वो सभी जगह होता है, ना कि बस स्वभाव पे होती है। गलत है, केवल भी आ गया, गलत। सेकंड है पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल पालन पोषण जैसा रहेगा विकास भी वैसे ही प्रभावित होगा, ये करेक्ट है। थर्ड क्या है? विकास हमेशा निरंतर होता रहता है। तो और फोर्थ क्या है कि विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो विकास जो होता है फ्रेंड इसमें जो पूछा है कि विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? तो वो यह मानते हैं कि विकास जो होता है पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, विकास की। ओके, क्योंकि मनोवैज्ञानिक वातावरणों में कारकों में विकास का प्रभाव जो है हर तरह से है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हालांकि विकास में विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का जो है कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? फर्स्ट है भाषा विकास, सेकंड है नैतिक विकास, थर्ड है शारीरिक विकास, फोर्थ है सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स, नैतिक विकास। ओके, क्योंकि नैतिक विकास में जो है व्यवहार, भाव, मूल्य नैतिक विकास में शामिल है। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, कथन ए कहता है अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, और तर्क आर कहता है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो इसमें दोनों करेक्ट है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे,
विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? तो ए है इमोशनल, सेकंड है मॉरल यानी नैतिक, थर्ड है फिजिकल यानी शारीरिक, फोर्थ है मोटर यानी गत्यात्मक। तो इमोशनल यानी संवेगात्मक जो है विकास का संवेगात्मक विकास का क्षेत्र जो है वो स्वनियमन के प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। ओके, स्व संवेगात्मक करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? तो फर्स्ट है विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, सेकंड है विकास अत्यधिक अनिरंतर है, थर्ड है व्यक्तियों के विकास के दर में भिन्नता भी पाई जाती है, एंड फोर्थ है विकास पैर से सिर की तरफ होता है। तो इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो है कि व्यक्तियों के विकास की दर में भिन्नता भी पाई जाती है। ओके, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं? तो फर्स्ट है इसमें निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड है एकीकरण का सिद्धांत, थर्ड है शीर्षगामी सिद्धांत, फोर्थ है अधोगामी समीपस्थ द्विमुख सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड ये होगा एकीकरण का सिद्धांत। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। एकीकरण के सिद्धांत से जो तात्पर्य होता है उसमें बालक जो होता है पहले संपूर्ण चलना सीखता है, फिर अपने अंग और भागों को चलाना सीखता है तथा अंत में सभी जो होता है सभी में एकीकरण करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? तो कौन सा घटक होता है? फर्स्ट है इसमें स्कूली माहौल, सेकंड है तंत्रिका संबंधी विकार, थर्ड है जैविक प्रवृत्तियाँ, एंड फोर्थ है आनुवंशिक बनावट। तो सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में जो आता है और जो बच्चों के जो विकास को प्रभावित करता है वो स्कूली माहौल। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। अभिकथन ए कहता है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हों। तो करेक्ट है, एंड कारण आर है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र में के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? फर्स्ट है भावनात्मक, सेकंड है शारीरिक, थर्ड है संज्ञानात्मक, एंड फोर्थ है सामाजिक। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, संज्ञानात्मक। ओके, आगे देखते हैं बच्चों के समय की विशिष्ट अवधि जो होती है, बच्चों के समय जो होती है विशिष्ट अवधि तक जो है बहुत सरलता से भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की अवधि के रूप में जाना जाएगा। तो फर्स्ट है संवेदनशील, सेकंड है क्षेत्रीय, थर्ड है विशिष्ट, एंड फोर्थ अप्रतिक्रियात्मक। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, संवेदनशील। ओके, जिस अवस्था में पर्यावरणीय कारक का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वह संवेदनशील अवस्था कहलाती है, यानी बाल्यावस्था जो होता है वो संवेदनशील अवस्था क्या है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने की परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है? तो फर्स्ट है शारीरिक विकास, सेकंड है गत्यात्मक विकास, थर्ड है सामाजिक विकास, फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास। तो करेक्ट आंसर फोर हो जाएगा फ्रेंड, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? तो किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। सेकंड है फर्स्ट इसमें भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिक पर ही निर्भर है। तो ये गलत है क्योंकि भाषा का विकास जो होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर होता है। सेकंड है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। और थर्ड है कि विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। तो विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित नहीं होता है, विकास जो होता है एक व्यवस्थित जो होता है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या है इसमें फोर है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो ये करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर फोर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल विकास के में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? अर्थ इसका क्या है? फर्स्ट है केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। तो केवल तो गलत हो जाएगा। सेकंड है विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि।
थर्ड है फ्रेंड वह काल जिसमें केवल, फिर केवल आ गया, ये गलत। फोर्थ है वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, तो चरम पर, ये गलत है। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे किस अवधि के दौरान बच्चा विचार जो होता है अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। फर्स्ट है इन्फेंसी, सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड है मिडिल चाइल्डहुड, फोर्थ है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। तो किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त हो जाता है? अमूर्त जो हो जाता है वो जीन पियाजे की 4 स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है किशोरावस्था, उसमें विचार जो होता है अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है विकासात्मक कार्य कहा जाता है, सेकेंड है विकासात्मक अवस्थाएं कहा जाता है, थर्ड है विकासात्मक बाधाएं कहा जाता है, फोर्थ है विकासात्मक क्षेत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, विकासात्मक कार्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों की विशेषता जो होती है फ्रेंड आयु में सामाजिक अपेक्षाएं जो होती हैं वो समान होती हैं और इसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए कहता है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तो ये जो है ये गलत है। ये जो है फ्रेंड ये गलत है। ओके, और मानव तर्क आर्य है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते, तो ये भी गलत है। ए और आर इसमें दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। तो ये जो है ये क्या, ये करेक्ट है। एंड कारण आर कहता है फ्रेंड कि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव से किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ए और आर इसमें फ्रेंड दोनों करेक्ट है। ओके, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को जो अनुभव मिलता है उससे बच्चों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और प्रत्येक बच्चे का डेवलपमेंट अपने ढंग से होता है, दूसरों से अलग होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो एक बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीखती है, एक बच्ची जो है चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो फर्स्ट है विकास क्रमबद्ध होता है, सेकंड विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है, एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें विकास अव्यवस्थित होता है, एंड फोर्थ है विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। तो निम्नलिखित उदाहरण जो होते हैं विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना, तो वो उसमें विकास जो होता है फ्रेंड वो क्रमबद्ध होता है। वो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड विकासात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं, सेकंड है शैशवावस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर किशोरावस्था तक कोई वृद्धि नहीं होती है, थर्ड है हमेशा रैखिक तरीके से होते हैं, चक्रीय ढंग से नहीं होते हैं, फोर्थ किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं। तो विकासात्मक परिवर्तन जो होता है फ्रेंड वो एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। कथन ए कहता है कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, ये करेक्ट है। और तर्क आर है फ्रेंड कि आनुवंशिक व पर्यावरण कारक के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि विकास का पूर्वानुमान जो होता है फ्रेंड कभी सटीक नहीं होता है, यह क्या है, यह अपेक्षाकृत होता है। और जो होता है वातावरण एवं हेरिडिटी दोनों की अंतक्रिया यानी इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी की दोनों के परस्पर को रिलेशन से का प्रभाव पड़ता है और जिससे बच्चों में जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती है मिलती है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कथन ए कहता है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे ढंग से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीक से मापा जा सकता है। तो तुलना करना जो आता है फ्रेंड ये गलत है, निगेटिव है। और तर्क आर क्या है फ्रेंड, विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के सार्वभौमिक रूप से समान होती है, जो सार्वभौमिक रूप से समान नहीं होती है। ओके, क्योंकि सबकी अलग अलग होता है, सबके बोलने का तरीका अलग होता है, सबके चलने का तरीका अलग होता है और सबका दिमाग अलग होता है, तो ये अलग है। तो ये दोनों
दोनों इसमें गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया में असाध्य, इसके क्या मायने। असाध्य यानी इंग्लिश में जो होता है डिसकॉन्टिन्यूटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रेफर टू, मतलब फर्स्ट है इसमें विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, और तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड, विकास प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद, तो नकारात्मक क्यों रहेगा, सकारात्मक होता है, ये गलत है। विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट भी ये गलत। एंड फोर्थ है फ्रेंड कि विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप भी गलत है। तो विकास प्रक्रिया में असाध्य यानी डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो विकास के यानी न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट इमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो होते हैं संसार को समझने में मदद करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे पालन पोषण की आधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है। तो फर्स्ट है इसमें बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना, सेकंड है बच्चों के पक्ष को न सुनना, थर्ड है बच्चों से अविवेकपूर्ण मांग करना, एंड फोर्थ है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। तो पालन पोषण की आधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है, वह आधारित है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ओके, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कक्षा में विद्यार्थी में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है। तो हानिकारक कौन सा है, फर्स्ट है इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है, तो ये करेक्ट है फ्रेंड्स। सेकंड क्या है, इससे विद्यार्थी पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर उसका बढ़ जाता है जो उसके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, इसमें कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जिससे उपलब्धियों पर जो है स्कूल गर्व कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ है इससे विद्यार्थी को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं और हैं, तो इसमें चारों परिणाम करेक्ट हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो फर्स्ट है अनिरंतरता, सेकंड है रैखिकता, थर्ड है एकरूपता, एंड फोर्थ है पृथकता। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, पृथकता यानी इंडिविजुअलिटी। ओके, क्योंकि पृथकता यानी इंडिविजुअलिटी जो होती है, हर बच्चों के विकास जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड 4th हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन ए कहता है बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता होती है, तो ये करेक्ट है। और तर्क आर है बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कथन ए कहता है कि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है, तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है, फर्स्ट यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है, थर्ड यह बच्चों के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, एंड फोर्थ है यह जो है वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, सिर्फ जो है गलत हो जाएगा। और यह बच्चों से जन्म से लेकर विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण, ये भी गलत। यह एक शारीरिक संरचना है, तो ये गलत है। बाल्यावस्था जो होता है फ्रेंड उससे अभिप्राय जो होता है यह एक सामाजिक संरचना है होते, क्योंकि बाल्यावस्था अर्थात बाल्यावस्था में जो होता है सामाजिक कारकों का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, इसलिए बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है। तो केवल संज्ञानात्मक विकास, तो केवल तो गलत, केवल सामाजिक विकास केवल, ये भी गलत। थर्ड है दोनों संज्ञानात्मक तथा सामाजिक, ये भी गलत। फोर्थ है शारीरिक संज्ञानात्मक तथा सामाजिक, तो ये करेक्ट है। ओके,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 फ्रेंड्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है चक्रीय बढ़ोतरी को। ओके, यानी स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट जो होता है चक्रीय बढ़ोतरी विकास सरल रेखीय लाइनर न होकर चक्रीय प्रवृत्ति में होता है, अर्थात कभी तेज गति व कभी मंद गति से होता है। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। फर्स्ट है, विकास जो होता है बहुआयामी एवं विकास जो होता है वो बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है। ओके, सेकंड है, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास जो है प्रभावित नहीं होता है। थर्ड है, विकास जीवन प्रयत्न परिवर्तन की प्रक्रिया है। फोर्थ है, विकास सुनिश्चित एवं पूर्व निर्धारित रीति से होता है। नहीं है पूछा है तो सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है ये लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में होता है। ओके, तो ये जो है परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है दिया है, तो नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तन से होता है ना कि नहीं होता है। ओके, तो नहीं पूछा है तो गलत हो, सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। कथन ए कहता है बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। ओके, तो ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है, तो गलत है। ओके, तो इसमें ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है। तो फर्स्ट है इसमें किशोरावस्था, सेकंड है सहसावस्था, थर्ड है प्रारंभिक बाल्यावस्था एंड फोर्थ है माध्यमिक बाल्यावस्था। तो हार्मोन संबंधी जो परिवर्तन होते हैं फ्रेंड वो किशोरावस्था में होते हैं। ओके, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, कथन ए कहता है बाल भाषा विकास जो होता है केवल सहसावस्था के दौरान होता है और इसलिए कि केवल सहसावस्था तक उपयुक्त होता, केवल जो है दोनों गलत। तर्क आर है फ्रेंड कि शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता, ये भी गलत। ए और आर इसमें दोनों गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, तो दोनों होता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो ये गलत है। थर्ड है, विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, यस क्रमिक होता है, ये करेक्ट है। फोर्थ है, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। पहला, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो फर्स्ट है इसमें सहसावस्था, सेकंड है आरंभिक बाल्यावस्था एंड थर्ड है फ्रेंड मध्य बाल्यावस्था एंड फोर्थ है किशोरावस्था। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, किशोरावस्था। यानी किशोरावस्था को गैंग एज किसे कहा जाता है, गैंग एज जो कहा जाता है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता भी है गैंग एज किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, विकास की कौन सी अवस्था जो होती है निम्न लक्षण में समाहित होती है और स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास, अमूर्त चिंतन, ये जो होता है फ्रेंड ये किशोरावस्था में होता है। अमूर्त जहाँ आ गया किशोरावस्था, डायरेक्ट किशोरावस्था पे आता है, डायरेक्ट थर्ड हो जाएगा किशोरावस्था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सेकंड है, बच्चा जो है वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। थर्ड है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है एंड फोर्थ है, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, तो नहीं होती है केवल, और बांटा जाना ये गलत है। इसमें करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। फर्स्ट है, सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चा एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड है, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। थर्ड है, का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। फोर्थ, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होती है, सिर्फ जो है फ्रेंड ये गलत है। पूर्वानुमान जो होता है ये बिल्कुल नहीं, गलत। सेकंड, और इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है कि सभी बच्चों के विकास एक समान होते हैं, तो एक समान नहीं होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ये भी गलत। बहुआयामी है। ओके, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार जो बाल विकास की प्रक्रिया जो होती है बहुआयामी है, यानी मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि बच्चे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स।
आगे देखते हैं फ्रेंड, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें शैशवावस्था, सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड है मध्य बाल्यावस्था एंड फोर्थ है किशोरावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, यानी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे जो होते हैं वो कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है कि बच्चों के शारीरिक विकास के में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो जिम्मेदार क्यों ठहराया जाएगा? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का इसमें रोल होता है, ना कि इसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। गलत है फ्रेंड। सेकंड क्या है इसमें, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है फ्रेंड। ओके, तो राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल का जो उदाहरण है फ्रेंड वो है दौड़ना, तो ये नहीं है। चलना, ये भी नहीं है। कूदना, ये भी नहीं है। ये सब बड़ी ग्रॉस मोटर का है। ओके, घसीट कर लिखना है यहाँ, ये मतलब फिंगर का यूज़ हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? फर्स्ट है एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। सेकंड है एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। एंड थर्ड है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। एंड फोर्थ है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड कि मध्य बाल्यावस्था में एक बच्चा जो अभी स्थूल गति कौशल यानी बड़ी मांसपेशियों को शुरू करता है, फिर उसके बाद पेंसिल से अन्य वस्तुओं को पकड़ता भी है, तो वो क्या करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था यानी 6 to 11 साल की जो एज होती है उसमें बच्चा जो होता है तर्क करना शुरू करता है और नियम के अर्थ समझने लगता है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? बच्चों के विकास का क्रम जो होता है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, टू टू हेड होता है एंड एक्सट्रीमिट टू सेंटर होता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? प्रतीकात्मक खेल जो है जीन पियाजे की सेकंड अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास आनुवंशिक व पर्यावरण पर की अंतःक्रिया का उत्पाद है, करेक्ट। विकास का कुछ हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। एंड थर्ड है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, तो ये गलत है, एक समान नहीं है, अलग अलग है। तो यही गलत ही क्वेश्चन पूछा है निगेटिव, तो आंसर जो होगा थर्ड होगा। विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये करेक्ट है। ओके, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिकथन ए कहता है रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर नियंत्रित होता है, तो ये गलत है। ओके, निलंबित होता है, तो ये गलत। और कारण आर है कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं, तो ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें फ्रेंड दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? 5 साल की बच्ची जो होती है क्या कर सकती है? फर्स्ट है संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना कर सकती है। सेकंड है घटनाओं की परिकल्पना करना, तर्क करना, ये सब तो 5 साल की बच्ची का काम नहीं है। सेकंड है घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। थर्ड है प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, तो ये जो है ये भी 4 स्टेज में आता है, ये भी नहीं होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? फर्स्ट है विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है। सेकंड है विकास की प्रक्रिया एक दिशी नहीं होता है, विकास जो होता है अलग अलग होता है, बहुत दिशात्मक यानी मल्टी डायमेंशनल है। ये सेकंड है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये भी गलत है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों से प्रभावित होता है। थर्ड है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये करेक्ट है। और विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि बालकों के व्यक्तिगत विकास जो होते हैं कैसे होते हैं। 2-3 क्वेश्चन और बचा है, देखिए बालकों के व्यक्तिगत विकास कैसे होते हैं। फर्स्ट है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्दीपित करते सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है।
सेकंड है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। थर्ड है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। एंड फोर्थ अव्यवस्थित व असतत होता है। तो बालकों के विकास जो होते हैं, व्यक्तिगत विकास जो होता है फ्रेंड, वो होता है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है क्योंकि सभी बच्चों का डेवलपमेंट जो होता है की दर जो होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ओके, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट है विकास एक धारणी और एक आयामी है, तो ये गलत है क्योंकि विकास जो होता है बहुधारणी और बहुआयामी है। ओके, तो यही गलत हो जाएगा। और सेकंड क्या है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। हेड टू टो एंड आउटर टू इनर होता है। ओके, राइट आंसर ये करेक्ट है। एंड थर्ड है फ्रेंड, इसमें विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। बिल्कुल, विकास के लिए जो है हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सब इसमें जो है विकास सामाजिक सांस्कृतिक सभी कारकों से प्रभावित होता है, ये करेक्ट है। और विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो ये भी करेक्ट है। जो नहीं पूछा है फ्रेंड वो ए हो जाएगा कि विकास एक धारणी और एक आयामी होता है, तो ये गलत है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास क्या है, एक आयामी है, ये गलत है। विकास बहुआयामी है, एक दिशी है। विकास जो है मल्टी डायमेंशनल है। ओके, ये भी गलत है। थर्ड में बदलाव किया जा सकता है, विकास में बदलाव किया जा सकता है। और फोर्थ है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। विकास आनुवंशिकता और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। तो विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, सबका अलग अलग होता है। ओके, इसलिए उसमें बदलाव किया जाता है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशीय और एक आयामी होता है, तो ये गलत है। अभी हम लोगों ने बात किया कि विकास जो होता है बहुदिशीय और बहुआयामी होता है, तो ये गलत है। सेकंड, विकास अपरिवर्तनीय है। थर्ड है विकास जो है परिवर्तनीय है। एंड थर्ड है विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। एंड फोर्थ, सभी व्यक्ति की एक आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाए, इसमें राइट आंसर जो होगा सेकंड होगा, विकास जो है परिवर्तनीय है। ओके, राइट आंसर सेकंड होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं, क्या आते हैं। केवल गुणात्मक परिवर्तन, तो गलत। केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गलत। गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों आते हैं। ओके, वृद्धि जो होती है हमारी मात्रात्मक होती है, विकास जो होता है हमारा गुणात्मक होता है। ओके, वृद्धि जो होती है एक समय के बाद रुक जाती है। विकास जो होता है हमारा वूम टू टूम चलता है, यानी गर्भाधारण से मृत्यु तक चलता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें थर्ड हो जाएगा। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा रहता है। तो बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। फर्स्ट है गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ओके, सेकंड है फ्रेंड शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक। एंड थर्ड इसमें और संवेगात्मक, थर्ड है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। एंड फोर्थ है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो बच्चों का विकास जो होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान विकास का क्षेत्र नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो विकास का क्षेत्र नहीं होता है। विकास का क्षेत्र जो होता है शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, गामक होता है, सामाजिक होता है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। तो फर्स्ट निरंतरता और अनिरंतरता का मुद्दा, सेकंड आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा, थर्ड है प्रकृतिक और पालन पोषण का मुद्दा, एंड फोर्थ एकरूपता और व्यक्तिकता का मुद्दा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, पहले आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा जो होता है वो वर्णित होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।